बात हो रही है। देखिए, मुद्दों से अभी हिडनबर्ग का जो मामला है, जिसको भी प्रेस डाइवर्ट कर रही है। आज जो हमारी देश की इकोनॉमी है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने बता दिया कि हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा नेता पूंजीपतियों की जेब में है। तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट को क्यों हम लोग मानने को, और क्यों हमारा जो बड़ा बड़ा बॉम्बे में शेयर बाजार बैठा हुआ है, ये जो अच्छा लगे वो हिडनबर्ग का मामला सही है, जो गलत लगे सही नहीं है। जो आज अदानी पर बात आई, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होगी और उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? दूसरी तरफ बिहार में 2 बच्ची के साथ जो बलात्कार हो, क्यों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, क्यों ये चुप है? और बलात्कार की घटना को जाति धर्म से क्यों जोड़ा जाता है, पार्टी से क्यों जोड़ा जाता है? जिस तरीके से मायावती जी ने, चंद्रशेखर ने, अन्य लोगों ने ट्वीट किया, जो जिम्मेदारी बिहार की थी, हम जानना चाहेंगे बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर जो अभी बंगाल में गाली दे रहे थे ममता दीदी कानून को लेकर, क्या बलात्कार की घटना में भी नीतीश कुमार को दोषी बना दिया जाए? कोई मर्डर होगा तब भी जाति का रंग, तो वो गए क्यों नहीं अभी तक? और सत्ता विपक्ष क्यों घर में बैठी हुई है? और बलात्कार की घटना में बिना राजनीति के प्लेटफॉर्म पर हम क्यों नहीं आते? निर्भया के बलात्कार के बाद महानगरों में बलात्कार का केस बढ़ गया 27%। बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? जो घटना घटी बंगाल में, 15 दिनों के अंदर आप फांसी की सजा दीजिए। जब स्वीकार कर लिया, पकड़ा गए, मैं बार बार कहता हूं कि यह समाज को भी समझना होगा। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लगातार बच्चे और बच्चियों का कम उम्र में जवान होना, 8 साल 9 साल के बच्चियों को जो उनकी उम्र के 12 साल, 16 साल, 18 साल के बाद और आज 8 साल 9 साल में हम बड़े हो गए, 12 साल में के पहले बड़े हो गए। क्यों भाई? इसमें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम का हाथ था कि नहीं? हम यदि 18 घंटा 19 घंटा हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे रहेंगे, उसका भी असर पड़ रहा है। तो क्या सलाह देंगे? जो घटना, इसको जिस तरीके से आप और मीडिया बढ़ा चढ़ा करके क्या होगा? अब डॉक्टर साहब से हम चाहेंगे कि बलात्कार की घटना तो लगातार इस देश में बढ़ती जा रही है। अब बलात्कार में भी आप निश्चित रूप से हमें विरोध करने की जरूरत है। इस देश में विरोध के विरोध में भी कानून बन गया। आप सीबीआई हो गई, एलएसटी हो गया, आप सजा करवाने के लिए हम लोग लड़े। लगातार आप हजारों लोग मर रहे हैं अस्पताल में, अस्पताल बंद आप ठप किए हुए हैं। आप एम्स में तोड़फोड़ कर दिए। क्या ये कानून के दायरे में नहीं आएगा? कौन इस कंट्री के लोग बलात्कार को एक्सेप्ट करने को लिए तैयार? लेकिन जिस तरीके से हर चीजों का राजनीतिकरण होता है, बलात्कार में भी आप राजनीति करो, जाति को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, मजहब को ढूंढो। बलात्कारी होता है, कोई जात धर्म नहीं हो सकता। और उसके पक्ष में सभी लोग हैं कि 1 महीने से 2 महीने के अंदर फांसी दिया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब लोगों से आग्रह करेंगे कि कम से कम अहंकार छोड़िए, अस्पताल के कामों की जिम्मेदारी को समझिए, कानून और सीबीआई को काम करने दीजिए। विरोध के तरीके होते हैं, ये तरीके नहीं है कि सब कुछ बंद करके ठप कर दिया जाए। और सुरक्षा सबकी जरूरत है, देश के हर बेटी की जरूरत है, सिर्फ डॉक्टर की नहीं, हर समाज की जरूरत है। मर्डर और घटना सब में होता है और हम इसके सबसे बड़े विरोधी हैं। बलात्कारियों को फांसी तुरंत होना चाहिए।
मतलब स्वीटी चाय लेकिन जब राम रहीम को, आसाराम को, बाबाओं को जब आप चुनाव में निकालिएगा बलात्कारी को अपने फायदे के लिए, तो फिर फांसी कहां से होगी? इन बाबाओं को अभी तक फांसी क्यों नहीं मिली? जो नेता इन्वॉल्व है पहलवान में, कुश्ती में, उसको इस देश का पीएम सीएम नेता बचाएगा, तो फिर बलात्कार की घटना कहां? पहलवानों के लिए कोई डॉक्टर क्यों नहीं निकले थे जब पहलवानों का शोषण हुआ था? राम रहीम के घर में इतने बलात्कारी निकले, इतने बच्चियों का बलात्कार किया गया, क्यों डॉक्टर नहीं निकले? क्यों ट्वीट नहीं होता है? इसीलिए मैं विपक्ष और सत्ता पक्ष को कहना चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर और मधुबनी जाइए और 2 महीने के अंदर फांसी दिलवाइए। धन्यवाद।